జీడిమెట్ల సుభాష్ నగర్లో మరో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేశారు. జీడిమెట్ల సుభాష్ నగర్లో నివసిస్తున్న సిక్కు కమ్యూనిటీకి చెందిన ఒక మైనర్ బాలిక రాత్రి ఉదయం 10 గంటలకు ఆహారం కొనడానికి వెళ్లి ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెతకడం ప్రారంభించి రాత్రి ఉదయం 11:30 గంటలకు జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను వెతుకుతుండగా నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం వద్ద గుర్తు తెలియని మృతదేహం పడి ఉందని పోలీసులకు కాల్ వచ్చింది మరియు పోలీసులు మరియు బంధువులు అక్కడికి చేరుకుని చూడగా అక్కడ పడి ఉన్న మృతదేహం కనిపించకుండా పోయిన వారి అమ్మాయిది. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు మరియు వార్త తెలిసిన వెంటనే అంజదుల్లా ఖాన్ ప్రతినిధి గాంధీ ఆసుపత్రికి చేరుకుని బంధువులు మరియు పోలీసు అధికారులను తెలుసుకుని నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన బాధాకరం ఏంటంటే ఏ ఒక్క మంత్రి, ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు ఘటనాస్థలికి లేదా ఆసుపత్రికి వెళ్ళకపోవడం. तो हम कांग्रेस पार्टी फिरोज खान, अमजदुल्ला खान साहब भी बोलेंगे। मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए उनको इमीडिएटली पकड़ना, इमीडिएटली उनके ऊपर मर्डर चार्ज, रेप चार्ज, राउडी शीट, उसके बाद में पीडी एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, 6 महीने के अंदर जजमेंट हो जाना और ये जो भी सुअर के पिल्ले हैं इन लोगों को फांसी की सज़ा होना। और जब तक ये नहीं होगा हम आपके साथ हैं। और ये जो भी वाक़या हुआ, एमएलए भी आई नहीं वहाँ पे, चलिए अब उन्होंने टीआरएस की हुकूमत है, टीआरएस की हुकूमत है। बोलिए आज का जो वाक़या है ये जीडीमेटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स का, हमारे सरदार कम्युनिटी की बच्ची 17 साल की बच्ची 10:30 बजे नज़र नहीं आती, 11:30 बजे हमारे पूरे भाइयाँ जीडीमेटला पुलिस स्टेशन पहुँचते और 12:30 बजे एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती और 2:30 बजे रात में जो विक्टिम का घर है उससे 500 कदम दूर के ऊपर बच्ची की लाश मिलती और पुलिस ये बात बोलती है अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट आना है। मगर जहाँ तक हमारे को और आपको इन्फॉर्मेशन है बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ। मुख्यमंत्री ये बात बोलते कि तेलंगाना में रेप कम हो गए, मर्डर कम हो गए, डकैती कम हो गए, मगर हिसाब देखे तो डकैती बढ़ गई, रेपा बढ़ गए। डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी आके बोलते कि हम इतने कैमरेज लगा दिए और पुलिस इतना बेहतरीन काम कर रही, मच्छर भी नहीं बच सकता। तो बच्ची की लाश मिली कल रात में 2:30 बजे और अब तक पुलिस को क्लू भी नहीं है, पुलिस को रत्ता बराबर भी नहीं मालूम कि आखिर है क्या। आज फिरोज खान कांग्रेस पार्टी और अमजदुल्ला खान साहब एमबीटी पार्टी ये मांग रखते कि इमीडिएटली जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है इमीडिएटली स्पेशल टीमा डालिए, रात और दिन जद्दोजहद करिए और पूरे ये सुअर के पिल्लों को पकड़ के लाइए, मर्डर केस, रेप केस डालिए, राउडी शीट खोलिए, पीडी एक्ट डालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालिए, 6 महीने के अंदर जजमेंट होना और ये सुअर के पिल्लों को फांसी की सज़ा होना। ये कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान की मांग है। और जब तक आप लोगों को सबको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से रहने वाले नहीं हैं। आपके साथ रहेंगे हम रात और दिन, और जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे और ये इंसाफ आपके परिवार को होना, क्योंकि ये जो भी वाक़या हुआ ये किसी के घर में नहीं होना, किसी की बेटी के साथ नहीं होना। सो ये बहुत तकलीफ़ देने का वाक़या है, क्योंकि हर किसी के घर में जवान बहन या बेटी है। और तेलंगाना में जहाँ पर पुलिस हम बेहतरीन काम कर रहे हैं बोले, आज उनके नाक के नीचे से एक बच्ची गायब हो जाती, मर्डर होता, रेप होता। तो इसके लिए हम टोटल आपके साथ है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और ये कुत्ते के पिल्ले रहो या वो सुअर के पिल्ले, जब तक इनको मौत की सज़ा नहीं सुनेंगे आप और हम जद्दोजहद करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये बच्ची के चाचा है ये
जरा बाजू कौन बात करते हैं आपकी तरफ से? कौन बात? आप आओ, आप बात करो, बोलिए क्या है आपका? हम गरीब आदमी। बोलिए बोलिए। अभी जैसे कि नीचे हमारे भाई के घर में हमारी बहन वो टीवी देख रही थी 10:30 के बाद, और डिनर होने के बाद ऐसा जस्ट वॉक के लिए ऐसा बाहर निकले, उसके बाद वो लापता वहाँ से 10:30 को। और जैसे कि हम लोग को पता चला, हम लोग आजू बाजू घूमना पूरा देखना चालू किए, पूरा चेक किए। अब वो हमारे को टेंशन बढ़ने के कारण पीएस में गए, जाके वहाँ पे कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट में मिसिंग कंप्लेंट जो माइनर होते हैं ना, वो लोग को मिसिंग कंप्लेंट में आता बोल के वो लोग ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई, किडनैप कंप्लेंट लिखाया। तो उसके बाद कंप्लेंट लिखाने के बाद हम आजू बाजू के जहाँ पे भी बस स्टॉप हो या जो भी हो, ऐसा पूरा राउंड देख के घूम के आए। हम लोग भी घर के पास 3 बजे के करीब गए थे। उसी टाइम पे 2:30 से 3 के बीच में हमारे को जिडीमेटला पीएस से कॉल आता है कि यहाँ पे हमें एक डेड बॉडी फाउंड हुई है, वो एक बार आप आके देखो, वो आपके हो सकते हैं क्या, मतलब हाँ ठीक है बोल के हम लोग वहाँ पे गए, स्पॉट पे गए, वहाँ जाके देखे वो हमारी बहन थी। वो जहाँ पे गिरी हुई थी और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो हमारे घर से एक 200 से 500 किलोमीटर्स के बीच में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और रनिंग रूट है, पूरा रनिंग रूट है वहाँ पे। अभी कंप्लेंट देने के बाद वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू किए, सब किए। हम लोग सुबह से अभी तक घूम रहे हैं यहाँ पे। अभी तक भी हम लोग को बोल रहे हैं कि कुछ अभी पता नहीं चला है, जो कि मर्डर हुआ है, रेप केस हुआ है, या गैंग रेप हुआ है, या किसी ने ऊपर से फेंक दिया है, या सुसाइड कर लिया है, ऐसा हम लोग को बोला है। अभी हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला है। ये होने के बाद हम तुम्हारे को बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को सीआई वहाँ के साहब हमारे साथ यहाँ तक आए, यहाँ पे आके वो भी पूरे डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, वहाँ जो भी है वो देख रहे। और एक बात ये है कि ये हादसा कल रात 3 बजे हुआ। 3 बजे से लेके आज शाम 6 बज गए, हर लोग को पता चल गया, बहुत सी चैनल वहाँ पे आई, मगर वहाँ के लोकल लीडर को किसी ने आके वहाँ पे देखा नहीं। वहाँ के हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब विवेक, हाँ टीआरएस के एमएलए विवेक साहब, वो अभी तक वहाँ पे नहीं आए। जो हमारे वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर थे सुरेश रेड्डी साहब, वो भी अभी तक वहाँ पे नहीं आए, आके पूछा तक भी नहीं घर तक। अब वो हमें ऐसे लग रहा है कि शायद जो गरीब लोगों के पास नहीं जाते होंगे, पैसे वाले पास जाते होंगे, वैसा कुछ होगा। अभी तक आके किसी ने पूछा नहीं। हम बस मीडिया वाले से, पीएस वालों से, और जितने पॉलिटिकल लीडर से, और जितने अपने भाई है, जितने आप लोग आए हो, हम आपके सामने ये कि धन्यवाद करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा जो आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता है, शायद उसने और कितने लोगों के साथ किया होगा, वैसा भी हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए, वो ज़रूर पकड़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पकड़ भी लिए, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे को दो, हम उनको क्या सज़ा देना है हम देंगे ज़रूर। बस हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द वो जो दोषी हैं उसको पकड़ के सज़ा देना ज़रूरी है। आप आइए सामने, आप बोलिए। ये क्या है बोले तो शायद वो अमीर की लड़की अगर गैंग रेप होता है तो अभी तक बहुत से लीडर एमपी एमएलए पहुंच जाते थे। हम गरीब लोग हैं, लोहे का काम करके जीते हैं हम लोग। शाम का खाना चलता है तो कभी नहीं चलता है, तो हमारे लिए अभी तक कोई आके नहीं देखे। फिरोज खान साहब आए हैं और अपने अमजदुल्ला साहब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग तो पहचानते भी नहीं साहब लोगों को, खाली टीवी में देखते हैं। तो आज हमारी फरियाद लेके यहाँ है साहब, 2 घंटे से यहाँ पे ठहरे हुए हैं, क्योंकि हमारे बाजू यहाँ से 1 किलोमीटर पे एमएलए साहब है टीआरएस के, उसने आके हमें देखा नहीं। हमारे बस्ती में घूमते हैं, कारपोरेटर साहब हैं, वो भी आके देखे नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, तो इसीलिए हमारे पास कोई आई नहीं है। वही अमीर की लड़की रहती तो पूरी लाइन लग जाती थी, एसपी डीएसपी कमिश्नर बहुत आ जाते थे, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई हमारा आता ना, कोई पता आके हमें को पूछ रहे हैं। तो सर्कल साहब बोल रहे हैं पोस्टमार्टम हो रहा है, वो तो कानून देख रही है, जल्द से जल्दी ये जो है इसका सीपीआई हो या और कोई टीम भिजा के ये केस उठाना चाहिए। धन्यवाद। बड़े अफसोस की बात यह है कि बच्ची मिसिंग हुई 10:30 बजे,
और इनके फैमिली मेम्बर्स पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें 11 और 11:30 के बीच में। अगर पुलिस जब ही एक्शन में आ जाती तो अगर इमीडिएट जब ही खाली बिल्डिंगों की सर्चिंग करती या इमीडिएट करती तो हो सकता है कि हम बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाते। तो अब जो हमारे KCR साहब बोलते हैं कि तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है, स्कॉटलैंड पुलिस से हम मुकाबला करते, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि एक बच्ची 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम बच्ची को नहीं ढूंढे। 2:30 बजे कोई एक इन्फॉर्म कर रहा पुलिस को फ़ोन करके, तो 2:30 बजे रात को जो है हम जाके देख रहे हैं हमारे ये बेचारे बच्ची सबकी बच्ची है कि चाहे वो सिख की रहो, हिंदू की रहो, मुसलमान की रहो। तो मैं और फिरोज़ खां हम दोनों इसलिए आए कि मैं मेरी बच्ची समझ के आया, फिरोज़ खां अपनी बच्ची समझ के यहाँ पर आए। तो हमारा मुतालिबा है कि जो डॉक्टर दिशा के रेप अक्यूज़ के साथ किया गया, उम्मीद करता हूँ कि इसके भी अक्यूज़ के साथ वैसे ही करना चाहिए और जल्द से जल्द इसके कातिलों को ढूंढना चाहिए। ऑलरेडी 3 CCTV कैमरेस में जो प्राइवेट घरों के कैमरेस है उसमें ये लड़की एक लड़का जाते हुए उसमें आइडेंटिफाई हो रहा थी, लड़की जाते हुए मालूम हुआ बोल के देख रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द कातिल को ढूंढेंगे और इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम भी यहीं डटे रहेंगे इंशाल्लाह। हम सब मिलकर इस मासूम बच्ची के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो। ये लड़की के वालिद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचन सिंह है। हम निजाम सरकार के ज़माने से यहाँ पर हम जी रहे हैं। हम उर्वशी साहब को हार्दिक प्रणाम करते हैं कि उर्वशी साहब हमके लिए कोई गलत नहीं करते। उनके लिए हम निजाम सरकार ज़माने में पूर्वजों से हम जी रहे हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बेटी का बाप हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी बलिदान हुई, कल किसी की बेटी बलिदान ना हो, नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबके लिए मैं एक ही दरखास्त करता हूँ उर्वशी साहब, बस सबको। ठीक है, बेचारे लड़की के वालिद है, बहुत ज़्यादा गमज़दा है ये, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेंगे। भैया पाँव पड़ते भैया तुम लोग। अरे वो